में है, मौजूद है कांग्रेस पार्टी ऑफिस में और देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया है। बाकायदा देखिए जो राहुल गांधी के पोस्टर थे उनके पोस्टरों को भी फाड़ा गया। फाड़ने के साथ साथ देखिए जो राहुल गांधी का जो पोस्टर है उसे बाकायदा कालिक लगाया गया है। ये आरोप जो भाजपा के नेता राकेश सिंह पे लग रहा है। राकेश सिंह जिस तरह से भाजपा के नेता है, बाकायदा उनके साथ यहाँ पे कई भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहुंचे थे। पहले उन्होंने ये पोस्टर को यहाँ पे कालिक लगाया और जो पोस्टर लगे हुए थे, देखिए ये कांग्रेस प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है कोलकाता का है और बाकायदा देखिए कि जो पोस्टर लगे थे उनको भी फाड़ा गया। फाड़ने के साथ साथ धीरे धीरे करते हुए ये जो कांग्रेस पार्टी ऑफिस में देखिए किस तरह से ये जो मेन गेट है जहां पे ये घटना किया गया, पूरी घटना स्थल को कोलकाता पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है और बाकायदा देखिए कि ये जो यहाँ टायर था इस टायर को भी जलाया गया। तो कह सकते हैं कि जलाने के साथ साथ यदि यहाँ अंदर की बात दिखाना चाहेंगे कि देखिए अंदर जो यहाँ फोटो है यानी राहुल गांधी का जो फोटो लगा था उसे फाड़ा गया। इसको बात दिखा सकते हैं कि मल्लिकार्जुन जो खड़गे इनका जो फोटो है बाकायदा इस फोटो पे भी कालिक पोता गया। यानी कांग्रेस पार्टी में लगातार जो यहाँ पे जो नेता हैं सोनिया गांधी का है, यहाँ पे प्रियंका गांधी का जो फोटो है, राहुल गांधी का फोटो है, बाकायदा सारे फोटो को देखें किस तरह से यहाँ पे निशाना बनाया गया। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ अपने गांव अंतरवाली सराठी से मुंबई के लिए निकले थे। वो फिलहाल मुंबई पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ मराठा समाज के जो कार्यकर्ता है, युवा है, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स हो या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। मुंबई की अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय में दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम यहाँ पर नजर आ रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे। ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग मनोज जरांगे पाटिल पहले से करते आ रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा समाज को 10% आरक्षण, यहाँ पर 10% आरक्षण मिल चुका है, लेकिन वो आरक्षण आगे जाकर टिकेगा नहीं, ये मनोज जरांगे पाटिल का कहना है। इसके लिए ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग यहाँ पर मराठा समाज कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब शाम को 5:30 बजे अनशन खत्म होगा तब क्या मनोज जरांगे पाटिल यहाँ से निकलेंगे या फिर वही धरना देंगे। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के जालना के अंतरावली सराठी से मराठाओं का मोर्चा अब मुंबई के आजाद मैदान में पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। एक तरफ आजाद मैदान में मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हुए हैं। ये उनका 8वां आंदोलन है, लेकिन आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मराठा आंदोलनकारी इकट्ठा हुए हैं। सारे के सारे आंदोलनकारी इस समय जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से मुंबई पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ये मराठा आंदोलनकारी इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये दूर दराज से आए हुए लोग हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी मराठा समाज की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि सरकार को मराठा समाज के लोगों से बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। जो भी उनकी मांगे हैं उसको सुनना चाहिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तंज किया कि मुंबई मराठी लोगों की राजधानी है, इसलिए अगर मराठी लोग अपनी मांग के लिए मुंबई आते हैं तो इसमें गलत क्या है, क्या वो सूरत या गुवाहाटी जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले महायुति के नेताओं ने कहा था कि उनकी सरकार आई तो मराठा आरक्षण का मुद्दा 6 महीने में वो हल कर देंगे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने शिवाजी महाराज की कसम भी खाई थी कि वो मराठा समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन अब वो इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है। दरअसल सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये है
कि मराठा समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है और जिसका नेतृत्व मनोज जारंगे पाटिल कर रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल ये आरक्षण ओबीसी कोटे से मांगते हैं और अगर ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी नाराज होगा, जो सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। रिटायरमेंट को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जब अपनी बारी आई तो नियम ही बदल दिए। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जो लोग विश्वास खो देते हैं वो राज भी खो देते हैं। दरअसल बीते दिनों आरएसएस के शताब्दी समारोह में भागवत में रिटायरमेंट की अटकलों पर स्पष्ट बयान दिया था। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव का यह बयान उस वक्त आया है जब मोहन भागवत ने ये कहा है कि मैं किसी को भी 75 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी रिटायर होने के लिए नहीं कहूँगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक और प्रमोशन दिया है। बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद की हैसियत मायावती के बाद नंबर 2 की होगी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद का कद और बढ़ा दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 6 कर दी गई है और आकाश आनंद को इन सब के ऊपर मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। बाकी राष्ट्रीय संयोजक अब अपने कामकाज की रिपोर्ट आकाश आनंद को सौंपेंगे। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर्स, केंद्रीय और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा करना होगा और अब वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से यूपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मायावती के इन फैसलों को उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें मायावती अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जिस तरह से कल रात से ही पहाड़ों में लगातार लैंड स्लाइडिंग हो रही है, भारी बारिश हो रही है, उसने पंजाब के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ाई हुई हैं। बेशक लगातार ही जो पंजाब आने वाले दरिया है, चाहे वो ब्यास दरिया है, जहाँ फिर सतलुज दरिया है, जहाँ रावी दरिया अपने उफान के ऊपर चल रहे हैं, डैम लगातार ही भरते चले जा रहे हैं। इस समय जो अंबाला का क्षेत्र है, जहाँ फिर शंभू बॉर्डर है, जहाँ से ये गुजरता है, वहाँ पर ये 10 से 11 फीट के बीच बहता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों की जो सांसें हैं वो लगातार ही थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी घग्गर दरिया के ऊपर टेक लगाई हुई है, क्योंकि यदि घग्गर का पानी बढ़ता है तो पंजाब के पटियाला, इसी तरह संगरूर और मानसा को जाकर हिट करता है और कुछ एरिया जो अंबाला के साथ लगता हुआ है, जहाँ फिर चीका का एरिया है, वहाँ पर हिट करता है और लोगों को भारी नुकसान भी पहुँचाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल 30 और 31 को फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके चलते लोगों की जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, शंभू बॉर्डर, अंबाला। जम्मू कश्मीर में आई भारी बारिश ने 35 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पहाड़ धड़क रहे हैं, लोगों के घर जबीदोज हो रहे हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं, कई घर पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। हर तरफ यही मंजर दिखाई दे रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को स्ट्रेच को देखिए कि पूरा हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है। ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुछ हिस्सा जो है वो जमींदोज हो चुका है और आप देखिए कि हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पूरा हाईवे जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रशासन युद्ध स्तर पर ये कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके हाईवे को आवाजाही के लिए खोला जाए, लेकिन चुनौती है भारी बारिश, क्योंकि रुक रुक के लगातार भारी बारिश जो है वो अभी भी हो रही है। कैमरामैन अनिकेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नदी के बढ़े जल स्तर ने किसानों की बढ़ाई मुसीबतें।
गुजरात के अलग अलग जिलों में आफत की बारिश ने तबाही मचाई है। मोरबी जिले के हड़वद में मयूरनगर और चारधरा के बीच बने ब्राह्मणी नदी के चेक डैम का एक हिस्सा तेज बारिश के चलते टूट गया। जानकारी के अनुसार ये चेक डैम करीब 20 साल पहले बना था, जो आज टूटने के बाद आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अरावली जिले के मेघराजा तालुके में 2 घंटे में हुई 4 इंच बारिश ने कई रिहायशी इलाकों के घरों में पानी भर गया। कई सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियां फंस गई, तो वहीं गाँव में भी लगातार बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया। साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से खेड़ा और धोलका नदी के किनारे बसे गाँव में जलभराव से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। छोटा उदयपुर में से नदी पार करने के दौरान एक युवक के बह जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसी ही घटना तापी में भी हुई, जहां रायनगढ़ नदी में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। तापी में कुछ ही घंटों में हुई 6.5 इंच बारिश ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया। राज्य में अब तक सीजन की कुल 85% बारिश जो है दर्ज हो चुकी है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के करीब कई तालुकों में 75 से ज्यादा तहसीलों में बारिश दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बाढ़ के वजह से स्कूल, जो कॉलेज है, वहां पे पानी घुस चुका है। किसान की जो फसलें थी, धान और सब्जियां, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यानी कह सकते हैं कि जो लोग हैं लगातार अपने घरों के छतों पे रह रहे हैं और प्रशासन इनको, जो लोग हैं, उनको खाने पीने की और दवा का भी मदद कर रहा है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बाढ़ का पानी कब निकलेगा। खास करके स्थिति इसकी पश्चिम मेदिनीपुर के घटाल में बनी हुई है, हुगली के खानाकुल में बनी हुई है, मालदा और मुर्शिदाबाद में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। लोग अब सामने दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में कैसे यहाँ पे पंडालों को बनाएंगे, कैसे यहाँ पे लोग अपने घरों की देखरेख करेंगे, अब सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। लोग परेशान हो चुके हैं, आखिर ये पानी कब निकलेगा और खाने पीने की जो चीज लोगों के पास थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आवाजाही का मात्र एक साधन है, जहाँ पे सड़कों पे जहाँ पे गाड़ियां चलती थी, अब लोग वहां से नाव के सहारे आ जा रहे हैं। अब लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन उनकी मदद करे और इस पानी का कैसे निजात पाया जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाए। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 11 श्रद्धालुओं की मौत, किन्नौर में फटा बादल, कुल्लू में लैंडस्लाइड से तबाही। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार जारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, बाढ़ से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। जनजातीय जिले किन्नौर के लिपा में शुक्रवार सुबह बादल फटने के कारण व्यापक नुकसान की सूचना है। बादल फटने से आई बाढ़ से बगीचा बह गया है। भारी बारिश, लैंडस्लाइड से तबाही के बीच 24 से 27 अगस्त तक 7 मणिमहेश यात्रियों की मौत हो गई है। 8 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जबकि 9 अभी भी लापता हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए करीब 8000 श्रद्धालु अभी भी रास्ते में फंसे हैं। प्रशासन ने 3457 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। भरमौर से आगे का संपर्क पूरी तरह कट गया है। हालत खराब है। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 29 से 31 अगस्त तक कांगड़ा, ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी व सिरमौर जिलों में अलग अलग दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 1 व 2 सितंबर के लिए कुछ स्थानों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजेश शर्मा, चंबा, न्यूज़ 24। भारतीय सेना की ओर से भैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू में बाढ़ बारिश ने बेहद ज्यादा कहर बरपाया है। जम्मू की तवी नदी पर जो चौथा ब्रिज है, उस पुल को जाने वाला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। पुल का एक हिस्सा जो है वो ढह चुका था, तवी नदी के तेज बहाव में बह चुका था। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो पुल पर आवाजाही है गाड़ियों की पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ऐसे में भारतीय सेना की ओर से इस बेली ब्रिज का जो है निर्माण किया जा रहा है। ये अस्थायी ब्रिज जो है ये तवी नदी पर बनाया जा रहा है, ताकि जितनी जल्दी हो सके इस पुल के जरिए जो आवाजाही लोगों की है, जो गाड़ियों की है, उसे शुरू किया जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने इस कदर कहर बरपाया है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हुए हैं। यही वो तवी के चौथे पुल को जाने वाला रास्ता है जो पूरी तरह से बह चुका है। आप देखिए तस्वीरों में, वहां पर नीचे आपको गाड़ियां भी दिखेंगी, क्योंकि कई गाड़ियां जो है वो पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं। कई गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। ये सामने आप तस्वीरों में देखिए, ये तवी पुल को जाने का रास्ता है, ये 4th ब्रिज है। और आप देखिए यहाँ पर अस्थायी पुल का निर्माण जो है वो भारतीय सेना की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जिस स्तर पर यहाँ पर जो है इस अस्थायी पुल के निर्माण में भारतीय सेना के जवान लगे हुए हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके इस पुल के निर्माण को पूरा किया जाए। कैमरामैन परविंदर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।